की बुक्स कौन सी पढ़ें? भाई मैथ्स की आपके पास सबसे पुरानी बुक है, एक आर एस अग्रवाल की आती थी, आज हमारे पास भी बुक्स हैं, आर एस अग्रवाल की आती थी, चाहे यूपीएसआई दे लो, उससे कांस्टेबल दे लो, आज भी वो सदाबहार है। अगर आपके पास है तो कर लो, वरना हम तो लाए ही हैं, वो तो हमारी तो बुक्स है ही, यूपी कांस्टेबल के लिए स्पेशली बनाई है। क्वेश्चन देख लो, कुछ भी नहीं है भाई, कर तो डालो एक बार उस बुक को, इतनी पतली बुक है मैथ्स के लिए जो बना रखी है ना। और उस बुक को अगर आप 2-3 बार पढ़ कर दो तो आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस बहुत अपर लेवल का हो जाएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, मैं गारंटी ले सकता हूं। इतनी पतली बुक को अगर आपने कर दिया तो, अगर कांस्टेबल ही आपका ध्येय है, ठीक है, आपके उसे रीजनिंग में क्या पढ़े? तो रीजनिंग में जो भी बुक आपके पास हो, और बुक बहुत ज्यादा पढ़नी नहीं है, रीजनिंग की बुक पढ़नी सिर्फ उसको चाहिए शुरुआत में जिसको सीखनी है रीजनिंग। अगर आपके सर मैंने एग्जाम दे लिया रीजनिंग, मेरी किसी भी एग्जाम में ठीक ठाक हो गई है, तो फिर आपको रीजनिंग की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रैक्टिस करने की आवश्यकता, प्रैक्टिस सेट लगाना है तो रीजनिंग में भाई बुक मत पढ़ना आप। अगर आपको सीखनी है, मैं 0 लेवल से रीजनिंग करना चाहता हूं, उन बच्चों के लिए होती है बुक्स बेस्ट, ठीक है। अब आप कहोगे सर बुक्स जीएस के लिए मैं बता रहा हूं, उन टॉपिक्स को अभी बता ही रहा हूं। हिंदी बहुत सारी बुक्स मार्केट में है, बहुत सारी बुक्स अलग अलग पब्लिकेशन की, आदित्य पब्लिकेशन बहुत मशहूर हुआ करता, देखो हमारा पब्लिकेशन में फिर भी दूसरा नाम ले रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कहना है सर उसमें बहुत सारी गलतियां थी इसलिए हम उससे नहीं कर पाए, ठीक है। और भी कई सारी बुक्स आती है, कुछ बच्चों ने बहुत बड़े बड़े राइटर्स की बुक लेना शुरू कर दिया, अरे भाई आया तो कुछ नहीं, सब तो हिंदी में बड़ा नॉर्मल चीज आ रही है, आप कितने भी गहरे राइटर के ले आओ, क्या ही फर्क पड़ता है, इतनी मोटी बुक ले आओ हिंदी की, मार्केट में तो सब अवेलेबल है, ठीक है। तो भाई आप हिंदी के लिए बहुत चिंतित मत रहो, मैं तो ये कह रहा हूं कोई नॉर्मल बुक जो आपके पास हो वो पढ़ लो, हमारी भी है उसको पढ़ लो, कंप्लीट है वो, इतनी पतली बुक बना रखी यूपी कांस्टेबल के लिए, कर लीजिए, प्रैक्टिस हम कराएंगे ही बाद में, ठीक है। जीएस के लिए इसका तोड़ हमने उन 20-22 टॉपिक्स जो मैं बात कर रहा हूं, 18-20 टॉपिक्स, तो वो इनकी वजह से होता था कि एक सोशल मीडिया एक नया टॉपिक आ गया, भारतीय कृषि नया टॉपिक आ गया, जनगणना आ गया, नगरीकरण आ गया, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, ये कहीं और नहीं मिलेंगे, होमगार्ड में भी हैं, ये यहां भी हैं, आपातकालीन सेवाएं, मानवाधिकार, प्रशासनिक व्यवस्था, तो ये जो चीज है ना, ये इनसे एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक से आता है। मानवाधिकार से क्यों होता है यूपी पुलिस में क्वेश्चन? क्योंकि टॉपिक ही दे रखा है, और बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वो तो रहेंगे ही, लेकिन ये जो है ना, उन 38 में से 20-22 मार्क्स इससे आ जाते हैं, इन टॉपिक से आते हैं, सिर्फ इन टॉपिक से। अब ये जो बुक बनाई है, ये हमने, इसके पेज है 120 पेजेस की है, इसमें इन क्वेश्चंस, भाई इन पर कंटेंट तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं मार्केट में, तो जो भी कंटेंट है हमने इसमें बुक में प्रोवाइड कर दिया, प्लस उस पर क्वेश्चंस दे दिए, और जो यूपी पुलिस में पहले आए हैं इन पे वो दे दिए, तो उस तरह की एक बुक बना रखी है जिससे आप, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ बनेगा, है ना, क्योंकि ये नए टॉपिक्स है तो इनकी बहुत गहराई में नहीं घुसता ही नहीं है एग्जामिनर, जितने भी क्वेश्चंस देखो आप, ठीक है। तो ये एक बुक इसके लिए तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, कि बाकी तो आपको मालूम ही है कि जो आरडब्ल्यू की बुक्स है वो चारों बुक्स है, हिंदी की भी है, रीजनिंग की भी है, मैथ्स की भी है, तो मैं तो कह रहा हूं कि भाई आपको जो कंफर्टेबल लगे वो कर लेना। मैं जो मैथ्स की बुक बता रहा था इतनी सी पतली, वो है, सामान्य ज्ञान की भी एक बना रखी है, इसमें भी वो टॉपिक्स लिख रखे हैं, लेकिन वो उतना डिटेल में जो अलग से हमने देखा कि भाई री एग्जाम में कर लो या उसमें कर लो, तो उस वजह से अलग भी बनानी पड़ी कि भाई कोई बच्चा अगर पूरी बुक भी ना लेना पाए, चाहे तो इतने इन टॉपिक्स को ले लो, बाकी जगह तो वो ल्यूसेंट पढ़ता है, येलो जी के हमारी पढ़ता है, तो वो काफी है, लेकिन इन टॉपिक्स को उसमें कवर नहीं किया गया येलो जी के में या ल्यूसेंट में भी, इसलिए इस बुक को रिकमेंड कर रहा हूं। 120 पेज है, ज्यादा भी नहीं है, तो ये बुक कब आ जाएगी भाई?